हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल पेरेंट्स टॉक। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि छोटे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं। भाई लिखना हमें लगता है बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के लिए होता है टफ़। और जब अगर बच्चों को ये लिखना टफ़ लगता है, कोई भी चीज़ जब हम सिखा रहे होते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, बच्चे लिखने के लिए तैयार नहीं होते। जब भी आप बोलेंगे बच्चे चलो अपन लिखते हैं, वो हमेशा उस चीज़ को मना कर देंगे, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएंगे। दूसरी चीज़ जो होती है, इसके बाद अगर आप ज़बरदस्ती बच्चों को लिखाने की कोशिश करते हैं तो उनकी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। मतलब जो बच्चा आधे घंटे में अपना काम पूरा कर सकता है होमवर्क, वो बच्चा 3-3 घंटे भी लगा देता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उसको मैं कैसे लिखवाऊँ, है ना। इसी के साथ ये दोनों जब प्रॉब्लम साथ साथ अगर चल रही होती तो तीसरी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आगे चलकर कि राइटिंग बच्चों की बिल्कुल अच्छी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वो स्लो लिखता है और हम बोलते नहीं तुम जल्दी लिखो जल्दी लिखो, किसी तरह जल्दी लिखने की अगर कोशिश भी करने लगता है तो राइटिंग उसकी हो जाती है बिल्कुल ख़राब। तो ये मतलब इन सब तीनों प्रॉब्लम से बचने के लिए और बच्चे का इंटरेस्ट बनाने के लिए, लिखना सिखाने के लिए कुछ प्रैक्टिस कराना ज़रूरी है। जैसे कि चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप डायरेक्ट कोई चीज़ लिखवाएंगे तो बच्चा नहीं लिख पाता है, क्योंकि उसके मूव्स हैंड के होते हैं वो इतने अच्छे नहीं हो पाते हैं शुरुआती दौर पे। उनके हैंड की मसल्स इतनी मजबूत नहीं होती कि जैसा चाहे वैसा लिख सकें। तो सबसे पहले क्या करिए कि सबसे पहले देखिए कुछ लाइंस की हमें प्रैक्टिस करानी होती है। जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, इस तरह से बच्चों को स्ट्रोक इस तरह से लिखने को बोलिए। सिंपल पेपर पे भी इस तरह आप एक बार ऐसे ही चलाने के लिए बोल सकते हैं। इसी तरह से स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हम करा सकते हैं बच्चों से। देन लेफ़्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग, इस तरह से बच्चों को पेपर पे बस अपने हिसाब से उनको लिखने दीजिए। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब हमें लिखने सिखाना है ना, उसके पहले ही प्री वर्क आपको कराना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ कर्व की प्रैक्टिस होती है, अप कर्व, डाउन कर्व, लेफ़्ट कर्व, राइट कर्व, कुछ लूप, ये सब मतलब बच्चे अगर इतना प्रैक्टिस कर ले ना तो लिखना आसान हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं इनकी प्रैक्टिस बच्चों को कैसे कराएं। अब इस तरह की शीट आप बनाते हैं तो बच्चों को इस तरह से डॉट रख के कलरफुल आप बनाएंगे ना, और बोलेंगे बच्चों चलिए हम लोग बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। आप इस तरह बना के देंगे और फिर बच्चों को जब बोलेंगे कि आपको इस तरह से स्टैंडिंग लाइन बनाना है, चूँकि इस पर थोड़ा थोड़ा ट्रेस है तो बच्चे को ईजी तरीके से वो स्टैंडिंग लाइन बनाने में आसानी होगी और उसे पता भी होगा हमें कहाँ तक बनाना है। तो इससे क्या होता है, ये जब डार्ट लगाते हैं ना तो इस डॉट से क्या होता है कि उस बच्चे के हैंड में भी कंट्रोल आता है कि हमें यहीं तक लिखना है, वरना बच्चा कहीं तक भी लिखेगा। हम सिंपल स्टैंडिंग लाइन देते हैं। तो इस तरह से बच्चों से स्टैंडिंग लाइन की, फिर स्लिपिंग लाइन की भी प्रैक्टिस करा सकते हैं इस तरीके से। और क्या होता है कि जब बच्चे को इस तरह सीट देते हैं तो उसे थोड़े तो मज़ा आता है, फिर बाद में थोड़े बोर होने लग जाते हैं। तो आप इनकी प्रैक्टिस इस थोड़ा सा ड्राइंग वे पे भी करा सकते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा मज़ा भी आता है। नई नई ड्राइंग भी देखते हैं तो उनका इंटरेस्ट बना रहता है। तो आप उनको इस तरह से ड्राइंग दे सकते हैं कि चलो बेटा स्लीपिंग लाइन बनाएंगे इस तरीके से। चलो हम लोग क्या बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे। तो इस तरीके से आप ड्राइंग के थ्रू दें तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके इसको करते हैं। स्टैंडिंग लाइन के लिए भी आप कुछ ड्राइंग बना सकते हैं। देखिए इस तरह से जो भी ड्राइंग आपको अच्छी लगे, बच्चे को अच्छी लगे, जो इजी हो वो बनाइए, कम समय में बन जाती है और बच्चों को इंटरेस्ट आता है क्योंकि वो कलरफुल होती है। स्लैंटिंग लाइन को भी हम ड्राइंग के थ्रू बच्चों को दे सकते हैं बनाने के लिए। इस तरह से आप इसमें, ये स्लैंटिंग लाइन की हो गई, इसमें आप कुछ अपोजिट स्लैंटिंग लाइन भी दे सकते हैं, राइट लेफ़्ट का ड्राइंग बना के इस तरह से भी बच्चों को दे सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ जब बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो उनको ये लूप वाला बना के दीजिए। इससे बच्चों का क्या होता है कि उसमें हम छोटे छोटे स्टेप में बच्चा वो सीख रहा था लाइनिंग को, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, छोटे छोटे स्टेप में वो कर रहा था। यहाँ पे बच्चे को एक बार में इस तरह से ऐसे मूव करना है हैंड को। तो ये लूप में ना बच्चा को समझ आता है कि ये मूव कैसे करते हैं। ये इसमें आपकी स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन दोनों की प्रैक्टिस साथ में हो रही है। तो ये हो गया। फिर इसमें इस तरह से स्लैंटिंग का भी हम दे सकते हैं बच्चों को इस तरह से बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए अप कर्व इस तरह से दे सकते हैं लूप में, एंड डाउन कर्व का लूप भी साथ में दिया जा सकता है। तो इस तरह से ये पूरे लूप में सीट ज़रूर से बना के दीजिए। अब आते हैं यहाँ पे देखिए जो हमने
लेफ़्ट और राइट कर्व लिया है वो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमने बड़े बड़े स्ट्रोक डाले हुए हैं, यहाँ पे हमने उसको थोड़ा छोटा कर दिया है। तो बच्चे को छोटा बड़ा सब साइज का बना के दीजिए ताकि उसको देखने में सीखने में आसानी, वो समझ सके इनके डिफरेंस को भी, और उसके ऊपर बढ़िया से पेन चला के वो लिख सके। तो उसकी मूव्स छोटे बड़े हर तरीके का मूव्स उसे आना चाहिए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने कर्व का लूप लिया है, ये देखिए ये हमने एक बड़ा कर्व लिया है, फिर हमने उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। तो हर तरीके से बच्चे को प्रैक्टिस कराइए इस तरीके से, देखिए ये इस तरीके से। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सर्कल भी बनवा सकते हैं बच्चों से, 4 डॉट को इस तरह से कर्व को ऐसे मोड़ते हुए बच्चा सर्कल का भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरह से बच्चों से बनवाइए। अब जैसे ये बच्चे ने ड्राइंग अपनी मतलब ये इतना अगर वर्क कर लिया तो उसके बाद बच्चा इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि वो हर चीज़ सीख सकता है, हर चीज़ लिख सकता है। जैसे कि अब आप उससे लिखना सिखा रहे हैं तो आप जैसे ही उसको बोलेंगे कि बेटा स्लैंटिंग लाइन बनाना है हमें, फिर स्लैंटिंग लाइन, तो वो फटाफट एक तो लाइनों का वो जो नेम होता है वो भी समझने लग जाते हैं बच्चे। उसके बाद ये बनाना उनके लिए आसान हो गया क्योंकि इसकी अच्छी खासी वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। फिर स्लिपिंग लाइन, फिर उनकी साइज को भी छोटा बड़ा करके दे सकते हैं ताकि बच्चा जो है ना एक बार उसका मूव्स आ गया तो वो फिर छोटे छोटे चीज़ें भी लिखने लग जाता है। ऐसे ही देखिए ABCD की आप प्रैक्टिस करा सकते हैं, प्लस अगर 1 2 आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप देखिए कितने बराबर तरीके से बच्चा उस पर लिखता है। 1 स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। 2 बनाना हुआ तो कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन। बच्चा एकदम बराबर बढ़िया लिखना सीखता है और उसकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हम बच्चे को इसी स्टेप से लिखाते हैं ना सारी लाइनों की प्रैक्टिस करके, तो बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी होती है आगे चल के। फिर देखिए अब इससे सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि आप ना इसमें सिर्फ मतलब 1 2 3 ABCD नहीं, बल्कि जो हिंदी वर्णमाला होती है वो काफ़ी टफ लगती है बच्चों के, उनके मूव्स, तो वो भी बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं। स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अप कर्व, डाउन कर्व, अप कर्व, डाउन कर्व। ये देखिए स्लिपिंग लाइन, कर्व, स्लैंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अप कर्व, डाउन कर्व। ये देखिए कितने बढ़िया से बराबर। इसी समय बच्चे शेप भी सीख रहे होते हैं, तो आप बच्चों को इनके थ्रू ना शेप भी बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। ये देखिए ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ये बच्चों को शेप आप इसी ट्रेस के अकॉर्डिंग स्लिपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन के यूज़ करके सिखा सकते हैं। अब कई बच्चे जैसे होते हैं थोड़े टफ भी होते हैं ना शेप, अब चूँकि उन्हें कर्व वगैरह आने लग जाता है तो बहुत आसानी से ये कर्व, स्लैंटिंग, कर्व, स्लैंटिंग, इस तरह से उनको जो टफ होता है ना थोड़ा बच्चों के लिए, वो भी शेप आराम से बना लेते हैं बच्चे। इस तरह से वो बनाने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने लूप की प्रैक्टिस कर ली होती है जब। इसके बाद बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए आप तरह तरह की ड्राइंग दे सकते हैं। जब तक बच्चा पूरा अच्छे से आपको लगता है प्रैक्टिस नहीं किया है, तो बहुत सारी ड्राइंग के थ्रू बच्चों को ये जो है तो स्लैंटिंग, स्लिपिंग, सभी तरह की लाइन, कर्व, ये सभी तरह की लाइनों का जितनी मैंने आपको डिस्कस की सब का यूज़ करके, उन सभी का यूज़ ऐसी ऐसी ड्राइंग आप ड्रॉ करके बच्चों को उनको दे सकते हैं ताकि बच्चों को थोड़ा सा मज़ा आ जाए। और बच्चों को जब मज़ा आता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी वो काम भी करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं। मज़ा आना चाहिए बच्चों को। सो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।